आज की कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां आधी रात के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कहा जाता है वहां एक औरत का साया घूमता है जो जिंदा नहीं पर किसी का भी जीवन ले सकती है। ये कहानी है काले जादू पर, बदले और श्राप की, जहां हर सच मौत के कदम करीब ले जाता है। रात का समय था, बिजली नहीं थी और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। रवि, एक 22 साल का लड़का, शहर से अपने दादा के पुराने गांव चांदपुर आया था। उसने सुना था कि उसके दादा एक जादूगर थे, पर कोई उनका नाम लेना पसंद नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे, रवि, रात में जंगल के रास्ते मत जाना, वहां अब भी दायानशीला का साया है। रवि हंसता था ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन उसे नहीं पता था ये हंसी उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी थी। अगली शाम रवि पुरानी हवेली गया जहां उसके दादा रहते थे। दीवार पर काली तिकोन वाली लिखाई, जले हुए दीपक और एक पुरानी तस्वीर थी। एक औरत लाल सरी में, आंखों में आग जैसे तेज। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, उसका नाम लेना मना है। अचानक हवा तेज चलने लगी, दिए बुझ गया, तस्वीर हिलने लगा और उसके नीचे से एक काली मिट्टी गिरने लगी, जैसे किसी ने अंदर कुछ दफनाया हो। रवि ने हाथ लगाया, अंदर एक काला तबीज था। जैसे ही उसने तबीज उठाया, हवा रुक गई और एक आवाज आई, तूने मुझे जगाया है। उस रात रवि ने सपना देखा। एक औरत उसके खिड़की के बाहर खड़ी थी, लाल साड़ी, गले में मोती और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। ताबीज वापस कर दे, वरना तुझे भी मेरी तरह जलना पड़ेगा। रवि ने चिल्लाया, पर कोई नहीं आया। अगली सुबह उसने देखा, उसके हाथ पर काले निशान बन गए थे, जैसे कोई लहर जैसी लिखाई। गांव वाले बोले, ये वही निशान हैं जो उन लोगों के शरीर पर आते हैं जिन्हें काला जादू ने छूना हो। रवि पंडित के पास गया। पंडित ने उसे एक पुराना ग्रंथ दिखाया। ये श्राप तेरी परिवार की औरत ने दिया था। तेरे दादा ने एक निर्दोष औरत पर काला जादू करके उसे जिंदा जला दिया था। उसका नाम था शीला। पंडित ने कहा, उसका आखिरी वादा था, तेरे वंश का हर मर्द मेरे श्राप से मरेगा। रवि का खून जम गया। उस रात उसने ताबीज जलाने की कोशिश की, पर आग उसके चारों तरफ खुद लग गई। पूरा गांव जाग गया। लोगों ने देखा, रवि हवेली के बीच में था और उसके आसपास धुआं, हवा और एक औरत का साया, शीला। उसकी आवाज घूमी, अब तेरा वंश समाप्त होगा। रवि की चीख पूरे गांव में गूंजी। अगली सुबह लोगों ने उसका जला हुआ शरीर देखा, पर उसके हाथ में ताबीज अब भी था, बिल्कुल सही सलामत। तब से वो ताबीज वहां रखा है और हर 15 साल में कोई न कोई उससे चू लेता है और श्राप फिर से जीवित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी चांदपुर के श्रापित गांव की कहानी। क्या आप विश्वास करते हैं कि काला जादू सच में होता है, या फिर ये सिर्फ बदले की एक कहानी थी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लेकिन याद रहे, उसका नाम मत लेना।